Assalamu alaikum, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. If you are new on the channel, please subscribe it, like and share the video. आज हम डिस्कस करेंगे शेख सादी की हिकायतें, जो लेसन है फर्स्ट ईयर के इंग्लिश का लेसन नंबर 8 द गुलिस्तान ऑफ सादी। इसके अंदर 3 हिकायतें डिस्कस करेंगे हम, जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुलिस्तान से ली गई हैं, और इन हिकायतों को डिस्कस करने के बाद 1 बाय 1 उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो जो शेख सादी हैं ये एक अजीम दास्तान गो थे और इनकी किताब गुलिस्तान बहुत ही मशहूर किताब है और इसका दुनिया की कई ज़बानों में तर्जुमा भी हो चुका है और लोग लातीनी और अंग्रेज़ी ज़बान में इसके तर्जुमे के बहुत ज़्यादा गर्विदा भी हो चुके हैं। अब एमरसन ने कहा कि इसके मुखातिब पूरी दुनिया के लोग हैं और इनका कलाम आज भी ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल तरोताज़ा हो, और एमरसन इसको दुनिया की अजीम किताबों में से एक शुमार करता है क्योंकि इसमें मोरल लॉज और यूनिवर्सलिटी पाई जाती है, आफाकियत पाई जाती है, और ये एक शोहरा आफाक और इल्हामी किताब के तौर पे एमरसन इसको कंसिडर करता है। और ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि अंग्रेज़ राइटर्स ने शेख सादी की हिकायतों को तर्जमा करके अपनी मशहूर किताबों में इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि ये मालूम होता है कि ये जो लातीनी नुस्खे का अंग्रेज़ी तर्जमा है असल में उनके पीछे गुलिस्तान है, जो कि फ़ारसी ज़बान में लिखी गई थी। अब एक और राइटर है एडवन आर्नल्ड। वो गुलिस्तान को बावर्ची खाने की इस्तिलाहत में यूँ बयान करता है कि ये एक अक्लमंद शख्स का पुलाव है, एक अदबी शोरबा है और एक ज़हीन व फ़तीन शख्स का कबाब है। पढ़ने वाले अपने ख्यालात को जिला बख्शने के लिए इसकी हिकायतों के मज़े लूटते हैं। तो आज के लेसन में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की 3 हिकायतें शामिल हैं, तो 1 बाय 1 उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पैराबल 1 यानी पहली हिकायत। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था और उसका ईरानी ग़ुलाम भी था और वो दोनों कश्ती में सफ़र कर रहे थे। ग़ुलाम ने कभी बहरी सफ़र पहले नहीं किया था और उसे किसी मुसीबत का तजर्बा भी नहीं था। कुछ देर बाद कश्ती तूफ़ान की ज़द में आ गई और हिचकोले खाने लगी और ये बात मुसाफिरों के लिए बड़ी परेशानी का बायस बन गई। अब ग़ुलाम के सिवा सब लोग पुरसकून थे सिवाय उस ग़ुलाम के, जो डूब जाने के खौफ से चीखने चिल्लाने लगा और कांपने लगा और दूसरों को भी बेसुकून कर रहा था। अब लोगों ने इसको खामोश कराने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की भी ना सुनी और इस बात से बादशाह भी बहुत परेशान होने लगा और खफा हो गया। अब उस कश्ती में इत्तफाक से एक सार्जेंट भी मौजूद था और वो बादशाह को कहता है कि अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं इसको खामोश करा दूँ। तो बादशाह कहता है ये तो बड़ा एहसान होगा। तो अब सार्जेंट कहता है कि इस ग़ुलाम को पानी में फेंक दो ताकि वो ज़िंदगी के हकीकी ख़तरे का तजर्बा हासिल कर सके। अब 2 आदमी उस ग़ुलाम को पकड़ते हैं और उसको समंदर में फेंक देते हैं और जब वो डूबने के करीब होने लगता है तो उसे खींच के दोबारा कश्ती में बिठा देते हैं। अब वो ग़ुलाम अपने दोनों हाथों से कश्ती के पीछे वाले हिस्से से चिमट गया, फिर वो एक कोने में बैठ गया और बिल्कुल खामोश हो गया। बादशाह के लिए ये बात बड़ी हैरान कुन थी और बादशाह ने सार्जेंट से कहा कि मैं इस हिकमत को नहीं समझ सका, इसकी ज़रा वजाहत करो। तो सार्जेंट कहता है कि डूब जाने के ख़तरे के तजर्बे से पहले वो कश्ती की हिफाजत को नहीं जानता था। इंसान को मुसीबत से हिफाजत की कदर कीमत का उस वक्त तक एहसास नहीं होता जब तक वो उससे दो चार ना हो जाए। यानी अब उस ग़ुलाम को एहसास हो गया कि कश्ती कितनी महफूज थी और कश्ती की कितनी अहमियत थी, क्योंकि उसने असल ख़तरा महसूस कर लिया पानी में गिरने के बाद। तो ये हिकायत हमें सबक देती है कि हमें अनदेखे खौफ नहीं पालने चाहिए, हमें हिम्मत और जुर्रत से ख़तरात का सामना करना चाहिए। और साथ ही ये भी सबक मिलता है कि जब हमें कोई भयानक तजर्बा हो रहा हो तो हमें उसके खौफ से छुटकारा मिल जाता है और हम उससे निपटना सीख लेते हैं। अब दूसरी हिकायत कहते हैं कि ईरानी बादशाह नौशरवान, जो कि अपने अदल व इंसाफ की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था, उसके लिए जब एक हिरन भुना जा रहा था तो नमक मौजूद नहीं था। तो एक लड़के को नमक लाने के लिए गांव भेजा गया। लड़का नमक ले आया और बादशाह के हजूर पेश कर दिया। बादशाह से पूछता है कि इसकी कीमत अदा कर दी गई है? तो लड़का कहता है नहीं। तो बादशाह कहता है नमक की कीमत अदा करो, कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें मुफ्त लेने का रिवाज पड़ जाए और गाँव बर्बाद हो जाए। जब बादशाह से पूछा गया कि इतनी छोटी सी चीज़ तलब करने पे क्या नुकसान होगा, तो बादशाह कहता है कि दुनिया में जुल्म की बुनियाद मामूली ही थी, असल कसूर तो पहले उन लोगों का है जिन्होंने इसमें इजाफा किया, यहाँ तक कि ये अपने मौजूदा बड़े हुजम को पहुँच गया। वो कसूरवार हैं। अगर बादशाह रियाया में से किसी के बाग में से एक सेब खा ले तो उसके नौकर उसके लिए दरख्त जड़ों समेत उखाड़ कर लाएंगे। अगर बादशाह 5 अंडे लेने की इजाज़त दे दे तो उसके फ़ौज के सिपाही हज़ारों मुर्गियां सीखों पर चढ़ा देंगे और भून के खा जाएंगे। अगरचे ज़ालिम दुनिया में हमेशा नहीं रहता, मगर उसे हमेशा लानत और मलामत की जाती है। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जुल्म को इब्तदा में ही कुचल देना चाहिए और किसी जुर्म को इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो मामूली है।
اب تیسری حکایت. ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا اور حکیم اور طبیب اس نقطے پر متفق ہوئے کہ اس کے علاج مخصوص خصوصیات کے حامل شخص کے پتے سے ممکن ہے. ایک کسان کا بیٹا ڈھونڈ لیا گیا جو ان خصوصیات کا حامل تھا. بادشاہ نے ڈھیر ساری دولت لڑکے کے والدین کو دے کر لڑکے کو ذبح کرنے کی اجازت لے لی. اب قاضی نے بھی بادشاہ کی صحت کی خاطر لڑکے کے قتل کو جائز قرار دے دیا. لڑکے کو جب ذبح کرنے کے لیے لایا گیا تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور مسکرا دیا. بادشاہ نے پوچھا کہ اتنی مشکل کی گھڑی میں بھی تم مسکرا رہے ہو؟ تو لڑکا جواب دیتا ہے کہ اس کے والدین اور قاضی نے اس کے قتل کی اجازت دے دی ہے. اب اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں. ایک بیٹا والدین سے شفقت کی امید کرتا ہے. اگر وہ اس سلسلے میں ناکام ہو جائیں تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ حصول انصاف کے لیے اپنا معاملہ قاضی کے روبرو پیش کرے. لیکن موجودہ صورتحال میں میرے والدین اس دنیا کے گھٹیا مال کی خاطر میرا خون بہا لینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور قاضی نے بھی میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا ہے. بادشاہ کا خیال ہے کہ وہ صرف میرے قتل سے ہی صحت یاب ہوگا. مجھے خدا قادر و مطلق کے سوا کسی سے پناہ کی امید نظر نہیں آ رہی. تو میں تمہارے ظلم کے خلاف کس سے شکایت کروں؟ بادشاہ پریشان ہو گیا اور یہ باتیں سن کر اپنے آنسو ضبط میں نہ رکھ سکا اور کہا کہ اس معصوم لڑکے کا خون بہانے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. اس نے لڑکے کے سر آنکھوں کو چوما اور اسے بہت سارے مال سے نوازا اور لڑکے کو جانے دیا. اللہ تعالیٰ کو بادشاہ کی یہ نیکی بہت زیادہ پسند آئی اور وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر صحت مند ہو گیا. یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنے فائدے کے لیے ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم مخلوق پر رحم کریں گے تو آسمان والا بھی ہم پہ رحم کرے گا. تو یہ تھی 3 حکایتیں. اب ان کے کویسچن آنسرز کو 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. Question 1. What was the advice given by Noshirwan to his people? نوشروان نے اپنے لوگوں کو کیا نصیحت کی؟ تو he advised his people to avoid cruelty. اس نے لوگوں کو نصیحت کی کہ ظلم سے بچیں. He asked them to be just and honest. اس نے ان کو عدل و انصاف والا اور ایماندار بننے کا کہا. Question 2. What was the remedy suggested by the physicians for the disease of the king? بادشاہ کی بیماری کے لیے حکیموں نے اس کو کیا علاج تجویز کیا؟ تو they suggested that the disease of the king could be cured by means of a bile of a person having certain qualities. ایک شخص کے پتے سے جس میں خاص خصوصیات ہوں اس سے بادشاہ کی بیماری کا علاج ممکن ہے. Question 3. Why did the boy look at the sky and smile? لڑکا آسمان کی طرف دیکھ کے کیوں مسکرایا؟ تو اس کا آنسر ہے the boy said that a boy expects help from his parents. کہ ایک بچہ اپنے والدین سے امید رکھتا ہے مدد کی. He expects justice from the قاضی اور قاضی سے انصاف کی امید رکھتا ہے. But in his case لیکن اس کے معاملے میں both had agreed to his order. لیکن اس کے معاملے میں دونوں اس کے قتل کے لیے راضی ہو گئے ہیں. Therefore he looked to God to seek help. اسی لیے اس نے اللہ کی طرف دیکھا مدد حاصل کرنے کے لیے. Question 4. What should be the role of a قاضی? ایک قاضی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تو a قاضی should be just and honest in his decisions. ایک قاضی کو اپنے فیصلوں میں ایماندار اور عدل و انصاف والا ہونا چاہیے. Question 5. Why did the king weep? بادشاہ کیوں رویا؟ تو the speech of the boy impressed the king. بچے کی تقریر نے بادشاہ کو متاثر کیا. He realized his fault. اس کو اپنے غلطی کا احساس ہوا. Thus he burst into tears. لہٰذا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. Question 6. How did the king recover? بادشاہ کیسے صحت یاب ہوا؟ تو the king preferred the life of the boy to his own. بادشاہ نے اپنی زندگی پر بچے کی زندگی کو ترجیح دی. اللہ become happy with him. اللہ اس سے خوش ہو گیا and bless him with health. اور اس کو صحت سے نواز دیا. So that's all for today. Thank you very much. If you have any question, you can ask in the comment section.